हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं आरआईएमसी, साइंस स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपीएसएस और नवोदय के बारे में बहुत ही रोचक इंपॉर्टेंट जानकारी। ये वीडियो थोड़ा टाइम क्रिटिकल है क्योंकि इसकी यूटिलिटी रात को 9:30 बजे तक ही है, क्योंकि आज रात को 11:55 पे आपकी जो फाइनल ई काउंसलिंग की चॉइसेस हैं वो लॉक हो जाएंगी। कल जब मैं व्हाट्सएप रिप्लाई कर रहा था तो एक पेरेंट ने एक सैनिक स्कूल सोसाइटी का जो नोटिस है ऑल इंडिया साइंस स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की जो साइट पर अपलोड किया है एनटीए ने, उस नोटिस पर मेरा ध्यान आकर्षित किया और उसमें कहा गया है कि 6 राउंड के बाद और ई काउंसलिंग नहीं होगी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6 राउंड में जो आप चॉइस भरेंगे, अभी तक लोग क्या करते, 5 चॉइस भरते, 3 चॉइस भरते, कोई कर ही नहीं रहते, लेकिन अब मैं चाहूंगा पूरी 10 सैनिक स्कूल की चॉइस भरें और 14 न्यू सैनिक स्कूल की चॉइस भरें यदि आप सीरियस हैं बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजने के लिए। 7th राउंड क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि इस समय जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है बहुत कम है। लेकिन अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे कि सैनिक स्कूल जब अभी 24 जून से शुरू हो गया है, उसके बाद लोग वहां से भागना शुरू करते हैं। काफ़ी सारे 5 से 10 बच्चे प्रति स्कूल छोड़ देते हैं। कुछ एडजस्ट नहीं कर पाते, कुछ को फिजिकल ज़्यादा लगता है, कुछ के पेरेंट्स बेचारे पिघल जाते हैं। कल एक मैडम का मेरे को 7 बारी कॉल आया कि मेरे बच्चे को सैनिक स्कूल तिलैया में 2 दिन से चावल खिला रहे हैं और लगता है वो स्कूल ठीक नहीं है। मैंने कहा दिस इज़ टू अर्ली टू जज। और जो पुराने प्रिंसिपल साहब लोगों से मेरी जो बात होती है, जो मेरे बटालियन के अधिकारी रहे हैं, वो कहते हैं हम 3 महीने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपने सैनिक स्कूल में नहीं बच्चे से कम्युनिकेट करना है, नहीं तो बच्चा बिल्कुल, क्योंकि इतना ज़्यादा उसके साथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर लगता है, तो बच्चे का अगर ज़रा सा भी आपने ढीले पड़े तो बच्चा वहाँ से चला जाएगा। चलते हैं वीडियो के मेन इस पर। AISS AC 2024 आफ्टर राउंड 6 इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स अलॉटेड प्रोविजनल राउंड 6 एंड प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट अप्लाइड फॉर ASSC। होगा क्या कि सभी बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर कर लिया, 1.25 लाख बच्चे, तो कुछ बच्चे जिनको प्रोविजनल सीट्स मिलेंगी राउंड 6 में, और बाकी जो हैं मेरिट में स्कूल वाइज अभी आप लोगों ने मेरिट बना देंगे। जैसे मैंने 10 चॉइस भरी, घोड़ाखाल और मैंने नालंदा, उसके बाद कपूरथला, कुंजपुरा, चित्तौड़गढ़, ऐसे करके भर दी। मेरे बच्चे का नंबर है 237 और चित्तौड़गढ़ का जो कट ऑफ है 245 मेरी कैटेगरी का, तो चित्तौड़गढ़ की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। अगर कपूरथला के भी 250 के करीब है, उनकी भी मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। तो मेरा नाम जो है बच्चे का 3 या 4 स्कूलों की मेरिट लिस्ट में होगा। और इसके बाद 10 मेरिट लिस्ट निकलेंगी जो कि 16 अगस्त से शुरू होगा, 29 अक्टूबर तक चलेगा। तो आपका जो मेरिट लिस्ट में है, आपको चॉइस दिया जाएगा कि भाई आपके बच्चे को आपकी इस फाइनल चॉइस के आधार पर ये स्कूल अलॉट हुआ है, वहां पर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में यदि आप रिजेक्ट भी कर देंगे तो भी अगले राउंड में नहीं जाएंगे, अगली मेरिट लिस्ट में नहीं जाएंगे, और रिकंसिडर का तो ऑप्शन है ही नहीं। या आपने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। अब एक स्कूल रिजेक्ट करने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको अगले वाले जो राउंड है जिसका 10 मेरिट लिस्ट आएंगे उसमें कोई और स्कूल आ जाए, लेकिन जिस स्कूल को आपने रिजेक्ट कर दिया है वो स्कूल दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसका मैं इंटरप्रिटेशन फटाफट करके बताता हूं ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो बन के अपलोड हो जाए और आप अपनी चॉइसेस बरकरार रख सकें। अब वो कह रहा है कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स प्रोविजनली इन राउंड 6 आर रिक्वेस्टेड टू ऑप्ट फॉर एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एग्जिट और क्लोज पोर्टल एज पर प्रोजेक्टेड टाइमलाइंस। रिकंसिडर ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल। तो अभी रिकंसिडर खत्म हो गए। आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया तो वो स्कूल के लिए आप रिजेक्ट हो गए। लेकिन मान लीजिए आपने कपूरथला आपको अलॉट हुआ, आपने रिजेक्ट कर दिया, और आप चित्तौड़गढ़ में भी आपने लिखा हुआ था, चित्तौड़गढ़ में आपकी सीनियरिटी चलती रहेगी, और अगला वाला जब लिस्ट आएगा उसमें चित्तौड़गढ़ आपको मिल गया, आपने चित्तौड़गढ़ एक्सेप्ट कर दिया। यदि आप चित्तौड़गढ़ भी रिजेक्ट कर देंगे तो अगले वाले लिस्ट में जब अगर आपका नाम चित्तौड़गढ़ और कपूरथला में कंसिडर नहीं किया जाएगा। यही बात ध्यान देने वाली है। Except if the candidate accept the allotted seat, then it will be presumed that he is satisfied. यदि आप एक्सेप्ट करके ज्वाइन नहीं करते हैं तो कह रहा है अगर आप प्रिस्क्राइब टाइम में नहीं करते हैं और accept the allotted seat, then the candidate will not be given any further opportunities to join the science school based on this score. However, such candidates may be offered seats as mentioned in para 4C and 4D below. Those who accept the allotted seats will follow steps. अगर नहीं जाएंगे तो आपको 4C कह रहा है एग्जिट ऑप्शन और क्लोज पोर्टल है। ये क्लोज पोर्टल का बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। अगर आपने कहा कि जी हमने क्लोज पोर्टल कर दिया है तो ये पढ़िएगा पूरा। रिजेक्ट कह रहा है इफ अ कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड ही और शी कैन ऑप्ट रिजेक्ट ऑप्शन एंड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर रिमेनिंग लेफ्ट ओवर सीट। हाउएवर इन डूइंग सो, अगर आपने कपूरथला रिजेक्ट कर दिया है, दोबारा अगले किसी भी राउंड में आपको कपूरथला ऑफर नहीं होगा, जो कि अभी हो रहा था।
जब ई काउंसलिंग का ऑनलाइन मोड चल रहा था तो आपको कपूरथला एक बारी आपने रिकंसिडर किया, अगले के फिर राउंड में, चौथे राउंड में, पांचवें राउंड में कपूरथला भर दिया, वो परमिटेड था, अब नहीं है। एग्जिट कह रहा है, इफ अ कैंडिडेट सेलेक्ट्स एग्जिट ऑप्शन देन इट विल बी कंसिडर्ड कि ऑप्टिंग आउट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, फिर वो किसी भी उसमें नहीं आएगा। वो कह रहा है कि कैंडिडेट्स हु डू नॉट रिएक्ट टू दोज अलॉटेड सीट एनी राउंड विल बी अलॉटेड एग्जिट ऑप्शन ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम एंड फर्दर सच कैंडिडेट्स। फिर आपको कपूरथला अलॉट हुआ, आपने कहा भाई मैं कुछ करता ही नहीं, ना एक्सेप्ट करता हूँ, ना रिजेक्ट करता हूँ, ना एग्जिट कर रहा हूँ, तो सीधा ही जो सिस्टम है, यदि आपने इनमें से कोई ऑप्शन एक्सेप्ट या रिजेक्ट अगर आपने नहीं एक्सरसाइज किया, आप एग्जिट हो जाएंगे, दोबारा ई काउंसलिंग में नहीं जा पाएंगे। ये वीडियो बनाने के तात्पर्य है। इसके बाद और डिटेल वाले मेरी शॉर्ट्स आएंगी और डिटेल वीडियोस आएंगे, लेकिन ये आज बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आज जो आप चॉइस भर देंगे वो आपकी फाइनल चॉइस मानी जाएगी ऑफलाइन राउंड के लिए। तो बड़ा ध्यान से आप करें। हमने एक लिस्ट बनाई थी, अब उस लिस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अंतिम फेज में जाके, इस वीडियो के मैं वो बताने वाला हूं। आगे चलते हैं। द नेम ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड स्कूल्स इन राउंड 6 में ऑल्सो फिगर इन प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। अब क्या है, जो छठे राउंड में आपको अभी रिकंसिडर ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो भी आपका नाम जो ऑफलाइन वाली वेटिंग लिस्ट है उसमें आ सकता है, और आपके बच्चे का नाम 3, 4, 5 स्कूल की वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। ये वो बच्चे हैं, जैसे बिहार स्टेट के अभी भी 260 वाले कई बच्चे हैं जिनका अभी तक कहीं नाम नहीं आया, कई बच्चे हैं 9th के जिनके 330 नंबर हैं और उनका अभी तक कहीं नाम नहीं आया, तो वो यहां पर फिगर करेंगे, एक से ज्यादा स्कूल की मेरिट लिस्ट में वो आ जाएगा। तो अब ये थोड़ा गेम कॉम्प्लिकेट हो गया है। दी हुई डेट पर अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपके बच्चे को स्कूल अलॉट हो गया और आप एक्सेप्ट करने में, रिजेक्ट करने में आप चूक गए, तो सीधा एग्जिट ऑप्शन करके बाहर चले जाएंगे। पहले आपको ऑप्शन देते थे कि हमसे गलती हो गई, आप मेल लिखते थे तो वापस आपको ई काउंसलिंग में डाल देते थे, अब ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। एग्जिट माने एग्जिट। अब आते हैं जी आगे। पेरेंट्स एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द इंफॉर्मेशन अबाउट अलॉटेड सैनिक स्कूल। अब कई लोग हैं कि हमने सैनिक स्कूल कपूरथला एक्सेप्ट कर लिया, अब हमें वो पसंद नहीं है, हम दोबारा से अगले राउंड में जाना चाहते हैं, वो सुविधा भी बंद होगी। यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और ज्वाइन नहीं करते तो आप आउट हो जाएंगे ई काउंसलिंग प्रोसेस से। वो सिस्टम आपका एक्सेप्ट मान लेगा और कहेगा जी इनके साथ हमने नहीं खेलना। तो ये बड़ा ध्यान से आपने चॉइस एक्सेप्ट अपना एक्सरसाइज करना है। अब वो कह रहा है मेडिकल सेंटर में रिपोर्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट और फीस जमा करनी है। दिए हुए समय तक आपने मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस जमा करके तभी आपका एडमिशन कंफर्म होगा। यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेडिकल के नहीं पहुंचते, आउट हो गए। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेडिकल के लिए पहुंचे लेकिन आपके डॉक्यूमेंट कम है, वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होते, आप एग्जिट हो गए। यदि आप फीस नहीं जमा करते तब भी आप एग्जिट हो जाएंगे, वापस आपको ई काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। यहां इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, द मेरिट लिस्ट फॉर ऑफलाइन राउंड ईच स्कूल सैनिक स्कूल विल बी अवेलेबल ऑन। अब ये 14 अगस्त को स्कूल की वेबसाइट देखनी है और मेरे बच्चे का नाम उसमें आया है कि नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा, 13 अगस्त मेरा जन्मदिन है उस दिन, तो मैं एक 13 अगस्त को वीडियो बना दूंगा कि भाई साहब कल आपने स्कूल की वेबसाइट चेक कर लेनी है। तो जो पेरेंट्स हैं, अब आपका कपूरथला में नंबर 3 है और नालंदा में नंबर 10 है और घोड़ाखाल में नंबर 17 है, तो चांसेस हैं कपूरथला और नालंदा में आपके आने के, लेकिन घोड़ाखाल में आने के चांसेस नहीं, क्योंकि बची हुई सीट ही 3 है। तो ये सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने स्टडी करनी है। तो मैं बताऊंगा जो आज 10 चॉइस हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। आगे चलते हैं जी। ये है सबसे महान, इसको हम बड़ा बड़ा कर देते हैं, अभी लिख देते हैं, क्योंकि उसके बाद लिखने से वाला जो मेरा स्टूडियो वाला बोर्ड है ये स्क्रीनशॉट लेता रहता है और काफी डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके, सो हम पेन का कलर सेलेक्ट करते हैं, रेड, बिल्कुल सही है। अब देखेंगे ये मेरिट लिस्ट है, 10 मेरिट लिस्ट निकलने वाली हैं टोटल। पहली आएगी 16 अगस्त को और आखिरी आएगी 29 अक्टूबर को और 4 नवंबर इसका लास्ट डेट है। 4 नवंबर के बाद फिर सैनिक स्कूल में जो सीटें रहेंगी वो वैसी छोड़ दी जाएंगी। ये पूरे साल के अंत तक चल रहा है। आप ये देखिए कितना सरकार आपके साथ मेहनत कर रही है। तो आपने क्या करना है, 16 अगस्त है, 27 अगस्त है, 6 सितंबर है, 17 सितंबर है, 24 है। आप देखिए एक एक हफ्ते का इनका वो चल रहा है। आपने हर उस दिन जिस दिन आता है आपने अपना पोर्टल पे लॉगिन करना है और अपने बच्चे की देखना है कोई स्कूल अलॉट हुआ कि नहीं हुआ।
आपने भर दिए सारा कुछ और कोई भी अलॉट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने आप ऑटोमेटिकली अगले राउंड में जाते रहेंगे, क्योंकि अलॉट ही नहीं हुआ। लेकिन यदि अलॉट हो गया है तो आपने एक्सेप्ट, रिजेक्ट या एग्जिट ऑप्शन करना है। एक्सेप्ट कर लेते हैं और नहीं जाते, एग्जिट हो गए। रिजेक्ट कर देते हैं तो अगले राउंड के लिए आप ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएंगे। केवल एक कंडीशन इसमें बदली हो गई है कि अगर आपने कपूरथला को रिजेक्ट किया है तो अगले किसी भी राउंड में कपूरथला में आपके वापस एक्सेप्ट होने के चांसेस क्लोज हो जाएंगे, फोरक्लोज हो जाता है। अब करते हैं जी सबसे महान जो मेरा ज्ञान है इस पूरे वीडियो का। 10 हमने सैनिक स्कूल के चॉइस भरनी है और 14 न्यू सैनिक स्कूल जिसने एसएस प्लस एनएसएस किया है। इस समय मैंने सुबह एक शॉर्ट भी बनाया, 1 मिनट से कम का वीडियो है। आपने क्या करना है, 5 पहली चॉइस अपनी विश लिस्ट डाल दें, विश लिस्ट। लेकिन विश लिस्ट भी बड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए। आपने कट ऑफ देखिए, स्कूल का कट ऑफ देखिए, बच्चे के नंबर देखिए। अगर स्कूल का कट ऑफ आपकी कैटेगरी में 228 है, आपके 222 हैं, पक्का उसको पहले 5 में डाल दो। यह ध्यान रखना है। एसएस से एनएसएस में ट्रांसफर नहीं होगा, एनएसएस से एक में ले लिया दूसरे एनएसएस में ट्रांसफर नहीं होगा। ये बहुत सारी घुंडियां हैं। एक्सट्रीम केसेस में ही ट्रांसफर होता है सैनिक स्कूल का, केवल क्लास 7th में, उसके अलावा ट्रांसफर नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना आपने। तो और जो 5 आपने विश लिस्ट के नजदीक वाले डाले और बाकी 5 वो डालिए चाहे उसमें सीट है या नहीं है। सीटें क्रिएट हो जाती हैं। मैंने कहा बच्चे छोड़ छोड़ के भागते रहते हैं और वहां पर वैकेंसीज क्रिएट होती रहेंगी, इसीलिए 10 राउंड की मेरिट लिस्ट निकल रही है। इसका कारण यह है कि सैनिक स्कूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं और सरकार नहीं चाहती कि ऑथराइज सीटों से कम बच्चे वहां पर जाएं, तो पूरी की पूरी सीटें भर जाएंगी। जो छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम, उनको जाने दीजिए। 5 जो भरने हैं, जो आपके शहर से जहां आप रहते हैं जिस प्रदेश में, उसके नजदीक वाले 5 सैनिक स्कूल भरने हैं, ताकि अगर गलती से मिल भी जाता है, क्योंकि साल में 4 चक्कर 3 चक्कर तो आपके कम से कम लगेंगे। बच्चे को छोड़ने गए, 5वें दिन बाद लेने गए, फिर छोड़ने गए, फिर लेने गए, तो 5वीं 6वीं 7वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं तक चलता है। 10वीं में मैं पहली बार गया था अपने घर से ट्रेन में बैठ के अकेला, तो मुझे नहीं लगता कि 10वीं से पहले कोई भी पेरेंट बच्चे को अकेला सैनिक स्कूल बिना एस्कॉर्टेड अनएस्कॉर्टेड भेजने के लिए तैयार है। और आजकल ट्रेन की सीट इतनी महंगी हो गई है कि अगर आप 2500 किलोमीटर चलते हैं तो इससे 3 गुना आप पैसे लगा ले, 7500 रुपये कम से कम खर्च होंगे। 2 लोग हो गए तो 10-12 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपने जो नोटिस है वो पढ़ लेना है। ये हमने गूगल ड्राइव पे डाल दिया, उस गूगल ड्राइव का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरे को व्हाट्सअप मत कीजिएगा। अभी इसके बाद अपना नाता सीधा 1 अगस्त को ही करेगा जब 6 राउंड का रिजल्ट आता है। उसके बाद 16 अगस्त को होगा जबकि आपका ये जो है पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी। ये आपने अपना ध्यान लगाना है। मैंने जो लिस्ट बनाई हुई है वो भी हमारा एक वीडियो, उसका भी लिंक डाल देंगे, कैसे चुने सैनिक स्कूल। उसमें आप देखिए 5 तो मैं अच्छे वाले चुन रहा हूं और 5 अपने नजदीक वाले चुन रहा हूं। ये सही स्ट्रैटेजी है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों से दुखी हैं, उन्हें फटाफट पहले 5 नजदीक वाले कर दो कि कहीं ना कहीं तो चले जाएगा। और जो अच्छे हैं, अच्छे वाले मतलब जो टॉप 10 में आते हैं, उनको कहीं ना कहीं फिगर करने दीजिए। आपको नहीं पता कि किस कैटेगरी में किस बंदे का कहां पर गोटी फिट हो जाएगा। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। हमारा नंबर आ रहा है, सैनिक स्कूल का हमारा बैच है नया वाला 5 अगस्त को शुरू होगा, आरएमसी का 12 अगस्त को शुरू होगा, और बहुत सारी जानकारियां जो समय समय पर हम आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।